सच्चा प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कहे भी बेहद कुछ कह देता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंत क्या होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उसे प्यार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। बस वह हमेशा उस व्यक्ति के बारे में ही दिन-रात सोचता रहता है। एक लड़का था, वह एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वह उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़का बहुत गरीब घर से था, जबकि लड़की बहुत अमीर थी। और दूसरी दिक्कत यह थी कि लड़का अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी। वह लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता कि तुम मेरे से शादी करोगी या नहीं? लड़की जवाब देती है, मैं भी तुमसे शादी तो करना चाहती हूँ, पर मेरे घरवाले इस शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज़-रोज़ हमें नए-नए ताने देगा, जो कि हमसे सहन नहीं होगा। तब लड़का कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ माँगूँगा। लड़की हँसते हुए कहती है, शादी में क्या रखा है? क्या शादी के बाद तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार कम हो जाएगा? यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है। फिर हँसते हुए कहता है, क्या तुम शादी के बाद मुझको भूल जाओगी? इस पर लड़की कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी साँसें रुक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया और लड़के के घरवाले उसके लिए लड़का देखने लगे। जब लड़के को ये बात पता चली तो वह पागल सा हो गया। जिससे वह बहुत प्यार करता था, उस लड़की के लिए अपने दिल में नफ़रत भर लिया। वह लड़का जानबूझकर ऐसा कर रहा था जिससे वह लड़की भी उससे नफ़रत करने लगी और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो लड़का चाहता था। उस लड़के ने ऐसा कुछ किया कि उस लड़की के दिल में नफ़रत भर गई और लड़की उससे नफ़रत करने लग गई। उस लड़की की शादी किसी और से तय हो गई और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 1 महीने बाद अपने मायके आई तो उसकी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। वह लड़की हँसकर कहती है, क्या है? जल्दी सुनाओ। जैसे ही वह लड़की की रिकॉर्डिंग ऑन करती है, उसमें से रोने की आवाज़ आती है। वह अपनी बहन से कहती है, यह आवाज़ तो राहुल की लग रही है ना? उसकी छोटी बहन कहती है, हाँ दीदी, जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन राहुल का कॉल आया था। वह बहुत रो रहा था। आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग जैसे ही ओपन करके सुनने लगी तो राहुल रो रो कर कह रहा था कि तानिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। राहुल की ये बात सुनकर तानिया बहुत रोती है और अपनी बहन पे चिल्लाती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जिस दिन राहुल का फ़ोन आया था उसकी छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कस्मों के धागों में बंधी हुई थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पे फ़ोन लगाने को कहती है जिस पर राहुल का फ़ोन आया हुआ था। छोटी बहन पूछती है, क्यों दीदी? तो तानिया अपनी बहन को ज़ोर से डांट देती है। छोटी बहन राहुल को फ़ोन लगाती है और दूसरी तरफ से फ़ोन उठता है। हेलो, हेलो आंटी जी, राहुल कहाँ है?
राहुल की माँ रोने लगती है और कहती है कि राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। तानिया ये सब सुनकर चौंक जाती है और पूछती है ये कब हुआ और कैसे हुआ। पता नहीं कैसे राहुल ने अपने आप को ज़िंदगी से दूर कर लिया, कसम खा ली कि वह किसी और से भी शादी नहीं करेगा। उसकी बहन ने आंटी से पूछा कि ये सब कब की बात है। राहुल की माँ ने कहा यह 19 मार्च की बात है बेटा। ये सब सुनकर वो लड़की फ़ोन काट देती है। वह सारी बातें तानिया बगल में बैठकर सुन रही थी और कहती है कि मैंने क्यों राहुल की बातों पे भरोसा नहीं किया। मेरा राहुल आज मेरे से दूर नहीं होता अगर मैं उसकी बातों पे भरोसा कर लेती तो। और ज़ोर से रोने लग जाती है। प्यार तो कभी भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन सच्चा प्यार बेहद मुश्किल से मिलता है। इसलिए अपने और सामने वाले की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की स्टोरी यह थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।